बच्चों। तो आपका YouTube पे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ बच्चों की समस्या है, सर्दी का मौसम है, इसमें बच्चे से कहते हैं कि सर रात को नींद आने लग जाती है जल्दी, तो हम फिर पढ़ाई कैसे करें। तो देखो बेटा, नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन है, सारे दिन पढ़ाई करते हो, थक जाते हो, नींद आने लग जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, ठीक है। इसके बाद में भी आपको ज़्यादा नींद आती है तो वो नींद नहीं, वो एक प्रकार का आलस हो गया बेटा, क्योंकि आलस में ही आदमी ज़्यादा देर तक सोता है। नहीं तो 6 घंटे की नींद बिल्कुल सही है, इसमें आप बिल्कुल आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो जब आपको इससे भी ज़्यादा नींद आने लगे तो आप अपने माँ बाप के बारे में सोचा करो कि उनकी हमसे कितनी उम्मीद है, ठीक है। आपका अपने माँ बाप को लेके क्या फ़र्ज बनते हैं, अगर वो आपके माइंड में आएंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप बार बार अपने माँ के बारे में सोचते हो, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, ठीक है, जिस माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख के अंदर रखा है और फिर आपको जन्म दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ऐसा कहते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। आप उस दर्द को समझिए कि आपके माँ बाप ने आपको कितनी उम्मीद से जन्म दिया और फिर पाल पोस के इतना बड़ा किया है ताकि आप उनके सपनों को साकार कर सको। हर माँ बाप जो उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी वो यही मान के चलते हैं कि उनके बच्चे इन ख्वाहिशों को पूरा करेंगे एक दिन। अगर आपको नींद आने लग गई, आप एक बहुत ज़्यादा थकने लग गए, तो क्या अपने माँ बाप की उम्मीद को पूरा कर पाओगे, ठीक है। आप ये सोच के देखिए कि कितनी उम्मीदें माँ बाप ने आपसे लगा रखी है। जेई मेन हो, नीट हो, 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, सारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी दिन रात एक कर देते हैं। आपके पापा कोई भी काम करते हो, सारे माता पिता बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। आपकी मम्मा जब आप सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, तो आपकी ड्रेस को आयरन करके रखती है, आपके लिए टिफ़िन बनाती है, सारे काम। ठंड उनको भी लगती है, पापा को भी ठंड लगती है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं लगती, पर वो अपना दर्द कभी तुम्हें बताते नहीं है कि मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ या इतना कुछ कर रहा हूँ आपके लिए। पर ऐसा नहीं है कि वो आपसे उम्मीद भी नहीं रखते, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, ठीक है। आप अगर उनको कोई भी चीज़ के लिए कह देते हो तो आपके मम्मी पापा उसको आपको फटाफट अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो माँ बाप हमारे लिए दिन रात भागा दौड़ी कर रहा है, ठीक है, पापा यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, आपकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, आपको छोटी से छोटी जो आपकी चीज़ की रिक्वायरमेंट होते हैं उसको वो तत्काल प्रभाव से पूरी करके देते हैं आपको। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है कि अपने माँ बाप के लिए हम कुछ करें। जैसे आपकी ये जो एज है, अभी आप जैसे 12th में हो या 12th पास आउट हो गए, ड्रॉप कर रहे हो 1 साल का, इसके 4 या 5 साल बाद आपके माता पिता आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे सैलरी पे वर्किंग करो, आप इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हो, और जो उन्होंने सपने आपको लेके देखे थे वो सारे सपने आप पूरे करो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि अपने सारे सुख त्याग कर आपको केवल और केवल पढ़ाई में ही खो जाना है, ठीक है। और जब भी किसी चीज़ की लगन लगती है ना आदमी को, तभी वो उसके अंदर खो जाता है। जब आपके लिए आपकी पढ़ाई आपका काम से हटके आपका गेम बन जाएगी, उस दिन आप ये मानना कि आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। जब तक आपको ये लग रहा है कि पढ़ाई मेरे लिए एक ड्यूटी है, एक माँ बाप ने काम दे दिया है उसको करना है, तब तक आप इसको सही ढंग से नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है कि जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है उस माँ बाप के लिए मैं कुछ करके दिखाऊं, ठीक है, और उनका नाम रोशन करूं, उस दिन के बाद आपको ये तकलीफ आएगी नहीं। जैसे आपको भूख लगी है, तो अगर भूख लगी है तो आप बातें
या मोटिवेशन आपको चाहिए या फिर खाना चाहिए? नॉर्मल सी बात है, आप खाना प्रेफर करोगे, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन से भूख नहीं मिटती। इसी प्रकार जिस दिन आपको सक्सेस की भूख लग जाएगी ना, उस दिन के बाद आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कामयाब होने के लिए सक्सेस की भूख होना जरूरी है। अगर आपको दिन रात अपनी पढ़ाई की लगन लग चुकी है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। इसलिए उन सारी बातों को अपने माइंड में रखिए आप, ठीक है, कि आपको क्यों बड़ा बनना है, क्यों आपके माँ बाप दिन रात आपके लिए भागा दौड़ी करते हैं, क्यों आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में वेल सेटल्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये नींद वाली समस्या परेशान कर ही नहीं सकती, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कभी कभी ये भी होता है कि जैसे अपन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं नंबर, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल होना चाहिए, ठीक है। आप जितनी मेहनत करोगे उसका ये प्रकृति एक जर्रा भी जाया नहीं होने देगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपकी ये कंडीशन है कि आप बिल्कुल सच्चे मन से मेहनत करोगे। फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करनी, दिखावे के लिए नहीं पढ़ना। वो किसी ने कहा है ना कि जब जो दिखावटी फूल होते हैं ना, उनमें खुशबू नहीं होती। अगर कबूतर नीचे से छत तक जाता है तो बहुत आवाज करता है, लेकिन बाज की उड़ान में कभी भी आवाज नहीं होती। तो आपको बाज बनना है, बिल्कुल एकदम शांत रह के पढ़ाई करनी है। लोगों को ये दिखाना नहीं है कि आप कितने पढ़ते हो, ठीक है। जितनी खामोशी से आप परिश्रम करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी सफलता शोर मचा देगी। तो आपको दिखावे के लिए भी नहीं पढ़ना कि अपन मम्मी पापा देख रहे हैं अपन पढ़ लेना। आपको अपने मन से पढ़ाई करनी है, और जिस दिन आपका मन ये बोलेगा कि अपने को पढ़ना है, अपने को अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, जो मेरे मम्मी पापा ने सपने देखे हैं, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, जिस मेरे पापा ने मेरे ऊपर कितना खर्चा किया है, ठीक है, मेरी पढ़ाई को लेके उन्होंने इतना सब कुछ मेरे लिए अपनी जिंदगी की सारी मेहनत झोंक रखी है। उस दिन अगर ये सारी बातें आपके माइंड में आने लग गई, ठीक है, तो आपको नींद आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। ओके, थैंक यू बेटा।